आपकी मम्मी का ऐसे कौन सा एडवाइस है जो आप बचपन से अब तक याद रखे हो और उस एडवाइस को वो एडवाइस आपको हेल्प करते आया है? मेरी मम्मी का हर चीज मेरे को पसंद है। वो जो भी बोलती है मैं उसके प्रकार चलती हूँ। वो साफ सफाई में बहुत क्लीन रहती है, वो मैं फॉलो करती हूँ। हर चीज में उसके साथ उसका जो भी उसका स्मार्टनेस है वो मैं फॉलो करती हूँ उसके साथ। मेरी मम्मी मतलब मेरा जान है। మా అమ్మ ఒకే మాట చెప్పేది, మన జీవితంలో ఎప్పుడైతే మనకు తగ్గింపు ఉంటుందో మనం తగ్గించుకొని ఉంటామో మనం సమస్తం సాధించుకోగలుగుతామని ఒకే మాట చెప్పేది. నాకు అది చాలా ఇష్టపడేదాన్ని నేను ఆ మాటకు. అదే విధంగా తగ్గించుకొని ఉండాలని ఆశ. థ్యాంక్ యూ. मेरी मम्मी ने मुझे निरंतर प्रार्थना करना सिखाया और प्रभु के इच्छा के अनुसार जीने की कोशिश करने भी सिखाई। इसलिए मैं मेरे मम्मी की हर आत्मिक बातों को ध्यान रखती हूँ। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। बात मेरे को कौन सा अच्छी लगती बोले तो सबके साथ अच्छे मिलजुल के रहना, सबके साथ प्यार से रहना। मैं अभी तक वही फॉलो कर रही हूँ। आपकी मम्मी के ऐसे कौन से बात से आपको गुस्सा आता है? उसको फोन नहीं देती इसलिए गुस्सा आता है। मेरी मम्मी ने बहुत सारी बातें की है, उसमें से सबसे अच्छी बात उन्होंने किया है कि कोई भी कुछ भी बोले या कौन सा भी दुख तेरे जीवन में आए, कभी प्रभु को छोड़ना नहीं। और आज तक मैं वो बात सब फॉलो कर रही हूँ। आपको कौन सी बात अच्छी लगती है? मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है और माय मदर इज माय स्ट्रेंथ। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि कभी चर्च नहीं छोड़ना है और पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, अपने पैर पे ठहरने के लेकर के बोली है और ज़्यादा से ज़्यादा सबको प्यार करने का सिखाई है। और आज मैं तो बहुत गर्व से कहती हूँ कि ऐसी मम्मी मिलना बहुत मुश्किल है। థ్యాంక్ యూ. నాకు చెప్పింది ఏమంటే ఒకరికి హెల్ప్ చేసే విషయంలో ఖచ్చితంగా మనం చేయాలి. మనకి వాళ్ళు చేసిన హెల్ప్ మర్చిపోకూడదు, అది ఎన్ని రోజులైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రిలేషన్స్ కూడా మనం వదులుకోవద్దు, వాటిపైన కూడా కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. कौन सी बात से आपको गुस्सा आता है? मुझे ना मम्मी से गुस्सा आता है कि काम लगाती है मुझे मम्मी और ना मेरे भाई को काम ही नहीं देती, इसके लिए गुस्सा आता है मम्मी से। आपकी मम्मी हमेशा कौन सी बात बोलती है? हमेशा संभल कर रहो। कौन सी बात से आपको गुस्सा आता है या आपको चिड़चिड़ होता है? मेरी मम्मी दूसरों को देख के मुझे ताने देते रहती है, उस पे ही मुझे चिढ़ाती है। मेरी मम्मी का याद ये आती है कि मेरी मम्मी बोलती है कि अपना ज़बान संभाल के रखो, ज़बान से बहुत कुछ होता है, प्यार से सबके साथ बात करो तो सब काम निकल जाता है। थैंक यू. एक ऐसा चीज़ है जो मेरी मम्मी हमेशा करती है, उनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं सपोर्टिव। अभी से मम्मी ने ऐसा सपोर्ट किया है हमको कि बचपन से अभी तक किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। उन्होंने हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया है कि हम उसका कुछ कीमत नहीं दे सकते। कीमत जो है हम फ्यूचर में चुकाएंगे प्रभु के द्वारा। यही छोटी सी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ। और आखिरी में लव यू माँ। आपके मम्मी के बीच में ऐसा कोई फनी मोमेंट था? जब भी मम्मी क्या भी गुस्से में मेरे को मैं कुछ गलत किया तो मारने आती जब भाग के जाता था, कभी कभी तो बाथरूम में जाके छुपता था। वो ही फनी मोमेंट है अभी। मेरे मम्मी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मेरे मम्मी के वजह से मैं चर्च में आने का शुरू किया हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वही मार्ग सत्य जीवन है, मेरी मम्मी ने मुझे चर्च का एक मार्ग दिखाया। अगर उस मार्ग को आज मम्मी दिखानी थी तो मैं वो मार्ग चुक कर मैं दूसरे ही मार्ग पर जाता था। इसलिए मेरे जीवन का जो अच्छा जो मार्ग है, परमेश्वर का मार्ग है, वो मम्मी से ही प्रारंभ हुआ, मम्मी ने ही दिखाया। इसके लिए मम्मी का थैंक यू. आपकी मम्मी के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? बोलो. मम्मी प्यार करती है, ऐसा भी दिलाती है। मेरे 12th के रिजल्ट्स के बाद जब डिग्री के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखी थी, एग्ज़ाम के बाद ही मुझे लगा कि मुझे सीट नहीं मिलेगा। पूरे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे और मैं रूम में रोते रहती थी। पर जब मम्मी आई और मुझे इंकरेज की कि तुझे सीट मिलेगा और मुझे सीट मिल गया। थैंक यू सो मच मम्मी फॉर सपोर्टिंग मी, लव यू। जब मैं बहुत टेंशन में होती हूँ तो भी मम्मी के साथ शेयर करती, तो भी मम्मी बोलती छोड़ रहने दे, कुछ नहीं होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो अच्छा लगता है. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಕಾಶ ಹೋಗಿ ಬಾ ಮಗನ ಅಂತಂದ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಳು ಚಿಕ್ಕವಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು
ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂಥರ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಾಯಿನ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲವ್ ಯು ಮಾ. हाँ, मेरी मम्मी का सबसे बड़ा एडवाइस है सुबह उठ के प्रार्थना करना, वचन पढ़ना। वो मेरे जीवन में सबसे बड़ा लाभदायक। और दूसरा एडवाइस उसके अंदर साथ जोड़ा है, जितना हो सकता है लोगों का मदद करना, नहीं कर सकते तो चुपचाप रहना, किसी का नुकसान नहीं करना। थैंक यू।